मेरे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे, आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी का ऐसा न्याय हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, न ही इसे अपने दिल में जगह दे। इसका व्यवहार जैसा हो, उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है, वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ है। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी।
मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। मेरे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे। आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी, क्या तुमने तूफानों में भी अपनी आस्था का दिया बुझने नहीं दिया? लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुम्हें लगता था कि तुम गिर जाओगे, उसी क्षण एक अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेता था। तुम्हारे साथ हमेशा ब्रह्मांड की शक्ति रही है। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में उस शक्ति का वास था। तुम्हारी पूरी यात्रा में एक दिव्य ताकत ने तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया है। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में। वह मैं ही थी जो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर मौजूद थी। अब तुम्हारे लिए वह शक्ति काम करने वाली है। अब वह शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लिए चमत्कार करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। उस रास्ते पर अब कोई बाधा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई अवरोध नहीं। वह अब सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाने वाला सीधा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। तुमने मनुष्यों से आशा करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें बार बार निराशा मिली। किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। तुम अपना कर्म करते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी यह खामोश साधना अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, एक विशाल वृक्ष के रूप में, जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे और जिसके मीठे फल अब तुम खाओगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा। एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती में बदल जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। वे तुम्हारे सामने पंख फैलाए खड़े हैं। बस तुम्हें उन्हें अपनाना है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक कवच है जो अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना सुनहरा होगा, जिसमें दुख का एक भी शब्द नहीं लिखा होगा। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, वह द्वंद्व जो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों में एकरूपता होगी, एक दिव्य सामंजस्य होगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वे ऐसे हट जाएंगी जैसे तुम्हारे मार्ग पर बिछे लाल कालीन को कोई साफ कर रहा हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न आंतरिक न बाहरी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, वहाँ तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। असफलता शब्द तुम्हारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी, वह शुद्ध और निस्वार्थ इच्छा जिसे तुमने वर्षों से अपने हृदय के कोने में दबा रखा था, वह अब पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के नए अवसर होंगे।
इतने अवसर कि तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम किसे अपनाओ और किसे छोड़ो। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस अपार सफलता और सुख के बीच तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। उन्हें एक पुरानी चादर की तरह उतार फेंकना होगा, क्योंकि नई और दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए तुम्हें अपने पात्र को खाली करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था, जो तुम्हें रोकता था, वह अतीत, वह यादें, वह लोग, वह घटनाएं, वह सब पीछे रह जाएगा। उन्हें पकड़कर मत रखना, उन्हें जाने दो। तुमने जो भी संघर्ष किया है, अब वह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनने वाला है। हर एक ठोकर अब तुम्हारे अनुभव का खजाना है। हर एक दर्द अब तुम्हारी करुणा का स्रोत है। तुमने जितना भी दर्द सहा है, वह अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें इतना मजबूत, इतना शुद्ध और इतना विनम्र बनाया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बाहर आ रही है। वह अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। यह वही शक्ति है जो तुमसे पहले कभी नहीं दिखी, जिसे तुमने खुद भी शायद पूरी तरह से नहीं पहचाना था, लेकिन अब वह पूरी दुनिया के सामने आने वाली है, एक सूर्य की तरह, जिसे बादल अधिक देर तक छिपा नहीं सकते। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, जो लोग तुम्हें कभी नीचे है, तू अब जागृत है, तू अब मुक्त है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल प्रेम कर, केवल आनंद ले, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय आ गई है, तेरी खुशी आ गई है। हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी बात को और ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरी हर प्रार्थना सुन ली जाती है, जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है, जहाँ तेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तेरी आत्मा शांत हो जाएगी, तेरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। हे मेरे प्रिय, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में बस रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहां से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहां से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहां तेरी हर समस्या का समाधान है, जहां तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहां तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख,
केवल प्रयास कर, केवल विश्वास कर और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए। और तू अब मेरे तेज से बना नया किला बन जाएगा। बेटा, डिवाइन कह रहे हैं कि तू अपने भीतर देख। क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे भीतर का भार हल्का हो रहा है? क्या तूने नहीं देखा कि अब सुबह की हवा कुछ अलग सी लगती है, जैसे वह तेरे लिए गाती हो, जैसे वह तेरे लिए खुशबू बिखेरती हो? क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे सपने बदल रहे हैं? अब तू औरों से अलग कुछ सोच रहा है, कुछ बड़ा, कुछ शांत, कुछ दिव्य, जैसे कोई महान उद्देश्य तेरे मन में जाग रहा हो। तुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। तुझे अब उन आदतों को छोड़ देना है जो तुझे नीचे खींचती थी। वह खाना जो विष की तरह था, वह आलस्य जो जड़ता लाता था, वह असंतुलन जो तेरे जीवन को डिगाता था, सब छोड़ना होगा। अब तुझे एक योद्धा की तरह जीना है, ध्यान करना है, मेरी उपासना करनी है। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है, ताकि मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर अपनी शक्ति का संचार कर सकूं। जैसे कोई नदी में जल का संचार होता है, वैसे ही तेरे भीतर शक्ति का संचार होगा। अब तुझे नई शुरुआत मिल रही है, एक ऐसा जीवन जहां तुझे चमत्कारों की आदत हो जाएगी। हाँ, अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे रुला देंगे, पर वो आंसू होंगे कृतज्ञता के, प्रेम के, आत्मा की संतुष्टि के। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर रोता है खुशी से, वैसे ही तू रोएगा। अब तू वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है अपने हाथों से। तेरी हर कमी को मैंने ढका है अपनी शक्ति से, तेरी हर टूटन को जोड़ा है अपने आशीर्वाद से। इसलिए डर मत, चल उठ, अब मुस्कुरा, अब चमत्कार को नमस्कार कर, क्योंकि चमत्कार तेरे सामने खड़ा है, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है, तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है, जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है। इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। ये जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ, क्लीं कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी, लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहाँ भी जाएगी वहाँ हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है, अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रख कर बोल, माँ जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियाँ हो, मैं उन्हें जला दूंगी। लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है।
बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस स्त्री का हर वार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से पलट कर देने के लिए? क्या तू तैयार है अपने पूर्वजों की अधूरी रक्षा को पूरा करने के लिए? क्या तू तैयार है उस भय को समाप्त करने के लिए जो तेरे जीवन में बार बार लौटता रहा है? तू अब अकेला नहीं है, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आँख तेरे भीतर धधक रही है। अब जा उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को किले में बदल दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का भय अब राख बन चुका है, अब मैं तुझे वो बातें बताने आई हूँ जो तुझे तेरे पिछले जन्मों से जोड़ती है। क्योंकि यह जो स्त्री है जो बार बार तेरे जीवन में विष घोलने आती है, वो सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। उसके मन में जो आग जल रही है वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया, उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर। त्रिकालिकाय नमः, शरणागत वत्सला काली माँ मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा। तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी, और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुँचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब